नमस्कार, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जंग आज़ादी में मुस्लिम धर्मगुरुओं की भागीदारी के पखवाड़ा कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस पर जंग आज़ादी में मुस्लिम धर्मगुरुओं की कुर्बानी पर लगातार 10 वर्षों से भोपाल के विभिन्न चौराहे पर जंग आज़ादी में उलेमा की कुर्बानी पर एक सप्ताह में पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन आरिफ मसूद फैंस क्लब द्वारा किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर जंग आज़ादी में मुस्लिम धर्मगुरुओं की कुर्बानी पर लगातार 10 वर्षों से भोपाल के विभिन्न चौराहे पर जंग आज़ादी में उलामा की कुर्बानी पर एक सप्ताह के पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन आरिफ मसूद फैंस क्लब द्वारा किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 7 अगस्त को प्रारंभ किया गया है। काजी कैंप चौराहे पर बच्चों से जंग आज़ादी के पखवाड़े में भाग लेकर जंग आज़ादी में धर्मगुरुओं की कुर्बानी विषय पर विस्तार से बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों सहित नवनिर्वाचित पार्षदगण भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विजेता हुए बच्चों में पहला स्थान सिमरा सईद खान, दूसरा स्थान अरीबा मोहम्मद शमीम बुशरा रिजवान, तीसरा स्थान रमज़ा मोहम्मद सलीम रहे। जो भी बच्चे विजेता रहे उन सभी बच्चों को 14 अगस्त समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक विधायक आरिफ मसूद ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि लाखों मुस्लिम धर्मों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। जंग आज़ादी में किसने कुर्बानी दी है, आज की नई नस्ल के लोगों को उन उलेमाओं के नाम तक याद नहीं है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लगातार 10 वर्षों से हमारी कोशिश है कि मौजूदा नफरत के दौर में इंसानियत का पैगाम आम करने वाले प्रोग्राम का आयोजन जगह जगह किए जाए, जिसमें मुल्क को आज़ाद करने में जिन उलेमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी है या बच्चे तफसील के साथ बता रहे हैं। इस मुल्क में सभी धर्मों के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। हम सबका दायित्व बनता है कि खूबसूरत हिंदुस्तान में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम हो। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। हमारा देश पहले अंग्रेजों की गुलामियों में जकड़ा हुआ था। आज हमारा देश अंग्रेजों की गुलामियों से आजाद हो चुका है। हमारे देश को आजाद कराने में उन महान हस्तियों का बहुत योगदान है जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे देश के लिए कई लड़ाई लड़ी। कोई अस्तित्ववादी के तख्ते पर झूल गया तो किसी ने हफ्ते हफ्ते गोली का, लेकिन हमारे देश को आजाद करा दिया। जो आज हम इस धरती पर आजादी से चैन की सांस ले रहे हैं। शहीद आमिर अली 6 अप्रैल 1849 में कटक उड़ीसा में पैदा हुए। अपने इंग्लैंड में तालीम हासिल की और बहुत मशहूर वकील भी हुए। 1877 में उन्होंने सेंट्रल नेशनल मेडिकल एसोसिएशन भी बनाई ताकि मुसलमानों में तरक्की के लिए उन्होंने काफी काम किए। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी जिसमें से एक किताब बहुत मशहूर हुई, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। 3 अगस्त 1928 को लंदन में इंतकाल हुआ। मत देख लेना निगाह उठा के हमारी वतन की तरफ, मत देख लेना निगाह उठा के हमारी वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जब भी तुम्हारा होगा, बस होगा तो तिरंगा ही हमारा होगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना आसिफ अली, मौलाना यहया अली, मौलाना अकबर अली, मौलाना अब्दुल रसूल, मौलाना रफी अहमद, मौलाना अहमद शाह, मौलाना सईद अहमद, मौलाना पीर अली खान, मौलाना जफर अली खान, मौलाना फज्जाज अली, मौलाना रहमत अली, मौलाना मुबारक अली, मौलाना अब्दुल रसूल। अनेकता में एकता इस देश की शान है, अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा देश महान है, इसलिए मेरा देश मलिक मोहम्मद यूनुस 4 मई 1884 को बने बिहार में पैदा हुए। आप बिहार के पहले प्रधान बने। इब्तदाई तालीम पटना से की, फिर वकालत के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ पत्रकार भी बन गए। आवाम की परेशानी को आम करने के लिए एक अखबार चलाया जो लोगों की परेशानियों को सरकार तक पहुँचाने में काम आया। 1936 में एक आजाद बिहार मुस्लिम पार्टी बनाई। अभी तिरंगे की बात करते फिर रहे हो, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब हमारे उलेमा ने तिरंगा हाथ में लिया था।
मदरसों की बात कर रहे हो, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब मदरसे है। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ और इस मुल्क को आजाद करने के लिए रखी गई थी। याद रखना, मदरसों पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि तुम्हारा इतिहास मुखबिरी का है। तुम लोग तो मुखबिर थे, और आज जिन मुजाहिदे आजादी की तरफ उंगली उठा रहे हो, सावरकर की किताब को पढ़ो। तुम्हारा खुद का मुखबिर सावरकर अपनी किताब में हमारे उलेमा का नाम लिखता है कि ये इंसानियत के लोग थे, ये इंसानियत के अलंबरदार थे। ये अल्फाज तुम्हारे सावरकर ने लिखा है। जो 2-4 मंत्री खुदा के फिर रहा हो ना मदरसों की तरफ, पहले पढ़ लिख लो, पढ़ के आए होते तो ये बातें न कर रहे होते। और हम पढ़े लिखे लोगों से मुकाबला मत करो। अपनी बदतमीज जबान से उन उलेमाओं का और उन मदरसों की तरफ उंगली उठाने से पहले उसका इतिहास जानिए। हमारे लोगों ने इस मुल्क के लिए इंसानियत का अलम उठाया। कल कहा था कि जिला प्रशासन के लोगों, ये तिरंगे झंडे जो चौराहों पे बांध रहे हो, अगर ये तिरंगे झंडों की देखरेख नहीं करी और तिरंगे झंडे का अपमान हो गया तो एक एक हिसाब ले लेंगे आपसे। इस तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। आज सारे तिरंगे झंडे चौराहों से गायब है। रात में बटुआ पे फिर थे नगर निगम वाले। ये ताकत है आरिफ मसूद की। मोबाइल पे में मत रहना, क्योंकि ये आरिफ मसूद ना किसी पद का लालच में रहता है। ये आरिफ मसूद ना कोई ख्वाहिश रखता है। अल्लाह का दिया बहुत है। जो जिंदगी बची है वो सिर्फ अपने लोगों के लिए और कौम के लिए और इस शहर के लिए। मुझे कोई परवाह नहीं है। मोबाइल के पालने वालों, जब दिल चाहेगा तुम्हारे मोबाइल से तुम पाल करेना। जब दिल चाहेगा ताकत से तुम्हारे मोबाइल को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरह साफ कर देंगे। जिस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मध्य विधानसभा में कदम रखा है, और जो पहली बार कांग्रेस का तिरंगा ले रहा है, तो चाहे दिग्विजय सिंह जी लड़े हो, चाहे अभी विभा पटेल जी लड़ी हो, तिरंगे को अल्लाह के करम से वह झुकने नहीं दिया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।